गरीब के घर आई अमीर सहेली। रूबी अपने पति से कहती है कि मुझे घर खर्च के लिए थोड़े से पैसे दे दो, घर में बिल्कुल पैसे नहीं हैं। अरे मैं पैसे कहाँ से दे दूँ, मुझे तो पैसे मिले ही नहीं, लेकिन कुछ तो पैसे देकर जाओ वरना मैं माँ जी की दवाई कैसे लाऊंगी, मुझे नहीं पता, तुम कैसे भी मैनेज कर लो। और ये कहकर उसका पति गाड़ी लेकर चला जाता है और वो बेचारी सड़क पर ऐसे ही खड़ी हुई सोच रही है कि बिना पैसों के मैं घर कैसे चलाऊं। वैसे भी घर के हालात इतने खराब हैं, ऊपर से इनकी नौकरी भी अब नहीं रही है और दूसरे की गाड़ी चलाकर कब तक घर का गुजारा करेंगे। और वो गुस्से से लाल हो जाती है और सड़क पर ही खड़ी होती है। तभी एक दूसरी गाड़ी उसके सामने आकर रुकती है और उसमें एक सुंदर सी लड़की बैठी होती है और कहती है कि क्या आप मुझे रूबी के घर का पता बता सकते हैं। रूबी यहीं कहीं आसपास ही रहती है। मैं ही रूबी हूँ। और वो उसे गले लगा लेती है। अरे मैडम आप कौन है, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे मैं हूँ करीना, क्या तुम्हें याद नहीं है। मैडम मुझे तो याद ही नहीं आ रहा, आप कौन हैं। अरे मुझे मैडम मत बोलो, मैं तो तुम्हारी सहेली हूँ। अरे करीना तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा, तुम तो बहुत सुंदर हो गई हो। तो अब क्या यहीं पर खड़े खड़े मेरे साथ बातें करती रहोगी, मुझे अपने घर पर लेकर नहीं जाओगी क्या। और वो कहती है कि हाँ हाँ चलो घर पर चलते हैं। और वो उसे अपनी गाड़ी में बिठाती है। वो दोनों रूबी के घर के लिए निकल पड़ते हैं। रूबी बेचारी इस चिंता में है कि मैं इसे कहाँ लेकर जाऊँ, मैं तो झुग्गी झोपड़ी में रहती हूँ और ये तो इतनी अमीर है, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। तभी वो कहती है कि मैं तो एक झुग्गी झोपड़ी में रहती हूँ, तुम अपनी गाड़ी यहीं पर दूर ही खड़ी कर दो, क्योंकि वहाँ के शरारती बच्चे तुम्हारी इस महंगी गाड़ी को खराब न कर दें। और वो गाड़ी बाहर ही खड़ी कर अपने घर की तरफ उसे लेकर चली जाती है। वो एक टेंट वाले घर में रहती है। ये देखकर करीना को बहुत बुरा लगता है। कहती है कि मेरी सहेली इतनी तकलीफ में और इतनी गरीबी में है और मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। तभी वो कहती है कि देखो मैं कैसी सहेली हूँ, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। तभी वो अपनी सहेली को कुछ गिफ्ट देती है। कहती है तुमने मेरे लिए ये सब किया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। खोलकर देखते हैं उन सबके लिए बहुत सारे गर्म और सूती कपड़े होते हैं। और तभी वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी लेकर आई हूँ। अरे तुम सब मेरे लिए इतना कुछ क्यों लेकर आए हो। अरे नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी मदद करनी ही होगी। मैंने अपनी पहली जो सैलरी थी वो अपनी माँ को दी थी, लेकिन दूसरी सैलरी मैं तुम्हें देना चाहती हूँ क्योंकि तुम भी मेरे लिए एक जीवन दाता हो। अगर तुम उस दिन मेरी मदद न करती तो जाने जाने मेरा क्या होता। लेकिन रूबी उन पैसों को लेने के लिए मना करती है, लेकिन करीना बार बार जिद करती है और कहती है कि तुम्हें तो ये पैसे लेने ही होंगे वरना मैं समझूंगी तो तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती। याद है तुम्हें वो क्रिसमस वाला दिन। तभी वो दोनों याद करती हैं कि कैसे जब वो छोटी थी क्रिसमस के दिन वो दोनों मेले पर गई हुई थी। करीना अपनी माँ के साथ गई हुई थी। करीना एक अमीर घर की लड़की थी। तभी वो देखती है कि सामने से गरीब रूबी आ रही होती है। रूबी उनसे कहती है कि आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दो या फिर मुझे 1 रुपया दे दो। तभी करीना को बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि तुम जैसे भिखारी लोगों को दूसरा काम ही नहीं है, हमेशा मांगते ही रहते हो और मुझे भिखारी लोग बहुत पसंद नहीं है, चलो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और वो उसे डांट लगाती है और वो बेचारी वहाँ से चली जाती है। उस दिन उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है और वो भूखे पेट ही सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है। तभी वो देखती है कि सामने से एक लड़की रोती हुई आ रही है। अरे ये तो वही लड़की है जिसने मुझे डांटा था, अरे तुम ऐसा क्यों रो रही हो। वो उसके पास जाती है, कहती है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं मेले में गुम हो गई हूँ और मुझे नहीं पता कि मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं और मेरी मम्मी भी दिखाई नहीं दे रही। अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम रो मत। और वो उससे कहती है कि तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो, हम वहाँ पर बहुत सुरक्षित होंगे। यहाँ पर सड़क पर तो बहुत खतरा है, न जाने कौन बच्चों को उठा कर ले जाए। वो उसे अपने घर की तरफ लेकर चली जाती है और सोच रही है कि ये तो अमीर लड़की है, हम तो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। और तब वो उसे टेंट वाले घर में लेकर जाती है और करीना देखती है कि हाय ये लोग कितने गरीब हैं, इनके पास तो रहने के लिए भी घर भी नहीं है। तभी रूबी की माँ कहती है कि बेटी तुम चिंता न करो, जब तुम्हारी मम्मी पापा तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे तब तुम बाहर निकल जाना, लेकिन तब तक तुम हमारे साथ रहो। अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। तुम ऐसा करो थोड़ी देर के लिए चारपाई पर
बैठ जाओ। और वो कहती है कि मुझे खाना नहीं खाना, लेकिन उसे भूख लगी होती है और वो उनकी रूखी सूखी खाना खा लेती है और सोचती है कि मैंने इतने अच्छे अच्छे खाने खाए, आज मुझे ये कैसा खाना मिल रहा है। और मेले में उसकी माँ उसे ढूंढ रही होती है और तभी वो उनके टेंट वाले घर से बाहर आकर बैठ जाती है। अरे तुम इतनी उदास क्यों हो? मुझे चिंता हो रही है कि मम्मी पापा मुझे ढूंढ भी पाएंगे या नहीं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है, करीना। अरे ओ करीना बेटा, तुम कहाँ पर हो? अरे ये तो मेरी मम्मी की आवाज़ है, लगता है मेरी मम्मी मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आ गई है। और तभी उसकी माँ भी सुन लेती है कि अरे मेरी बेटी की आवाज़ सामने से ही आ रही है, और वो उनके घर पर आ जाती है और वो दोनों माँ बेटी गले लगते हैं। उन दोनों की आवाज़ सुनकर रूबी के माता पिता भी बाहर आ जाते हैं। तभी करीना कहती है कि माँ, ये रूबी है और ये रूबी के मम्मी पापा हैं, इन्होंने मेरी बहुत मदद की है, और जब आप मेरे साथ नहीं थी इन्होंने मुझे अच्छे से खाना भी खिलाया और मेरी बहुत मदद की है। और तभी वो कहती है कि रूबी, मैं प्रॉमिस करती हूँ जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी, और मैं जब भी कोई प्रॉमिस करती हूँ तो उसे पूरा करती हूँ, कभी भी अधूरा नहीं छोड़ती हूँ। आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे प्रॉमिस का इंतज़ार करूँगी। अच्छा, तो अब हम अपने घर पर चलते हैं। देखो कितनी अजीब बात है, मैंने आज अपना प्रॉमिस यहाँ आकर पूरा कर दिया है और अब तुम्हें भी मेरे घर आना होगा। अरे मैं तुम्हारे घर कैसे आ सकती हूँ? अरे मैं अभी तुम्हें बताती हूँ, इतनी चिंता क्यों कर रही हो? ये देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है, ये मेरी शादी का कार्ड है और तुम्हें जरूर आना होगा। और अभी शाम होने वाली है, मैं घर के लिए निकलती हूँ। और ये कहकर वो अपने घर की तरफ चली जाती है। रूबी अपने पति को वो पैसे दे देती है और उसका पति उन पैसों से किराए का घर खरीदता है और वो एक कपड़ों का शोरूम बना लेता है। उसका शोरूम इतना अच्छा चलता है कि उसके पास अब गाड़ी घर सब कुछ है। अरे रूबी, तुम तो बिल्कुल बदल चुकी हो। अरे करीना, ये सब तुम्हारा ही एहसान है। अरे नहीं, ये कोई एहसान नहीं है, ये तो सिर्फ दोस्ती है। हाँ, अगर तुम उन पैसे हमें नहीं देती तो आज हमारे पास ये गाड़ी और घर न होता।